नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए, हम आज कलाम एकेडमी का जो पेपर हुआ था, प्री रीड पेपर 10 जुलाई को कोटा और बूंदी के अंदर करवाया गया था। उस पेपर के अंदर से आज जो शिक्षा मनोविज्ञान के 30 प्रश्न हैं उनको हल करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इससे पहले हमने एसएसटी का पेपर हल किया था पूरे 60 प्रश्न। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो आज जो शिक्षा मनोविज्ञान के 30 प्रश्न हैं उनको हल करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके आने वाले रीट प्री एग्ज़ाम के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलाम प्री रीट 3.0, ठीक है। इसका पेपर जो देखते हैं, देखिए खंड 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पूरे 30 प्रश्न हैं। 30 प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, अधिगम की विशेषता से आप सहमत नहीं हैं। देखिए पहला ऑप्शन है, अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का परिमार्जन है, ये बात सही है। अधिगम व्यवहार अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया है, ये भी सही है। अधिगम व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है, ये बात सही है। यहाँ पे क्या पूछा है, सहमत नहीं है। तो बिना किसी उद्देश्य के भी अधिगम प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। देखिए एक उद्देश्य निश्चित होता है जब एक अधिगम होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। समस्यात्मक परिस्थिति को समग्र समझा जाता है और तुरंत ही हल स्पष्ट रूप से पूर्व दृष्टि से मन में आ जाता है, यह कथन किसकी विशेषता है? तो सूझ और सूझ के द्वारा सीखने की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अधिगम में सहायक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए सुगमता, विभेदीकरण, विभिन्न क्रियाओं का संगठन और व्यक्ति की आयु। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति की आयु, ठीक है। अधिगम में सहायक मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा नहीं है? व्यक्ति की आयु, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता से आप सहमत हैं जो प्राचीन अनुबंधन की न होकर मुख्य रूप से नैमित्तिक अनुबंधन की है? तो देखिए पहला ऑप्शन है, यह अपने आप में एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया ही है। दूसरा है, इसके अनुसार अधिगम समीपता के आधार पर होता है। तीसरा है, इसके अनुसार अधिगम मूल रूप से शास्त्रीय पुनर्कलन पर आधारित होता है। और चौथा है, इस सिद्धांत की मान्यता के अनुसार व्यवहार सहज क्रियात्मक होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके अनुसार अधिगम मूल रूप से शास्त्रीय पुनर्कलन पर आधारित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। देखिए किसी दिन एक प्रसिद्ध चित्रकार बनने की कल्पना करता हूँ, ऐसा करके मैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का चिंतन कर रहा हूँ? देखिए किसी दिन मैं एक प्रसिद्ध चित्रकार की कल्पना करता हूँ और ऐसा करने में निम्नलिखित में से किस प्रकार का चिंतन मैं कर रहा हूँ, इसमें कौन सा चिंतन हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्वलीन चिंतन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, रोरसा साहित्य कार्ड के बारे में क्या सही है? देखिए 5 कार्ड श्वेत, श्याम तथा 5 कार्ड यहाँ पर रंगीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रोरसा साहित्य परीक्षण के बारे में। इसमें 5 कार्ड श्वेत या श्याम तथा 5 कार्ड रंगीन होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि बहुबुद्धि का भाग नहीं है? कौन सी बुद्धि है जो बहुबुद्धि का भाग नहीं है? तो देखिए शारीरिक गतिक बोधात्मक बुद्धि, तार्किक चिंतन, तार्किक गणितीय विश्लेषण और स्थानिक निरूपण। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या जाएगा? तार्किक चिंतन, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। एरिक्सन के द्वारा बताए गए 8 मनोसामाजिक विकास की दशाओं में से प्रथम अवस्था कौन सी है? जो एरिक्सन है उन्होंने 8 मनोसामाजिक की विकास की अवस्थाएं बताई थी, उसमें से जो प्रथम अवस्था है वह कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है विश्वास बनाम अविश्वास। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में निम्न में से कौन सी कथन के अलावा सभी कथन सभी सत्य हैं? क्या पूछा? देखिए कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में निम्न में से कौन सी कथन के अलावा अन्य सभी कथन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक स्वीकार्य कार्यवाही पर ध्यान केंद्रण और मनुष्य जाति का उच्चतम स्तर है, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है। एक बालक की सामान्य विशेषताओं का ये समूह है विकास की किस अवस्था को इंगित करता है। विद्यालय पूर्व अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था और खिलौने की आयु। तो ये सब कौन सी अवस्था के अंदर आएंगे। तो देखिए, जो पूर्व बाल्यावस्था है उसमें आ जाएगी विद्यालय पूर्व अवस्था, अनुकरण की अवस्था और खिलौने की आयु। तो उत्तर पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है। निम्न में से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। देखिए, कौन सा विकास का सिद्धांत यहाँ पर नहीं है। तो विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से अप्रभावित रहता है। ठीक है। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा नहीं है। तो देखिए, जीवन पर्यंत विकास होता है, परिवर्त्य होता है और आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक संदर्भ से अप्रभावित रहता है, तो ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 3 पर्वतमालाओं का टास्क जीन पियाजे ने निम्न में से किस अध्ययन के लिए उपयोग किया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है अहम केंद्रवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या पूछ रहा है। एनसीएफ 2005 मुख्यतः चर्चा करता है। देखिए, पहला ऑप्शन है व्यवस्थागत सुधार को लेकर, विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण को लेकर, पाठ्यचर्या के क्षेत्र एवं स्कूल की अवस्थाएं और आकलन की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा एनसीएफ 2005 के बारे में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 1, 2, 3 बाकी तीनों सही है। ठीक है। व्यवस्थागत सुधार को लेकर, विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण को लेकर और पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन को लेकर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। तो डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न तरीकों से सूचना प्रसंस्करण कहलाता है। देखिए, वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो विभिन्न तरीकों से सूचना प्रसंस्करण क्या कहलाता है। तो समस्या समाधान, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण क्या है। तो एक समस्या के कारणों पर यह आधारित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में अध्यापक के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। तो धारा जो 24 है उसके अंदर अध्यापकों के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा है जिसमें अध्यापकों के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। तो धारा 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक जैविक नहीं है। भूख, प्यास, पुरस्कार और विश्राम। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर राइट आंसर है पुरस्कार। ठीक है, ये जैविक अभिप्रेरक नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है। तो सभी विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये इसके अंदर आ जाएगा समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 वंशक्रम के बीज कोश की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक कौन थे। तो वंशक्रम के जो बीज कोश का निरंतरता का नियम है वो किसने दिया था, बीजमैन ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 असुमेलित का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको असुमेलित कौन सा है उसका चयन करना है। ठीक है, देखिए हिपोक्रेटस, सेंगवाइन, स्प्रेंजर, थियोरेटिकल और कैनन थायराइड। जो यहाँ पर क्रेस्मर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ पर असुमेलित दिया हुआ है, ये बाकी तीनों सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 व्यक्तित्व मापन की आत्म प्रतिवेदन तकनीक के संदर्भ में असत्य हैं। देखिए, व्यक्तित्व मापन की आत्म प्रतिवेदन तकनीक के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर असत्य दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, इसके अंतर्गत व्यक्तित्व का गुणात्मक विश्लेषण होता है। तो ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं, यह तकनीक उचित रूप से संरचित होती है। दूसरा है कि इसके अंतर्गत प्रयोज्य अपनी भावनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन देते हैं। और जो डी है, इसमें अनुक्रिया को उसके मूल रूप से स्वीकार किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे मिले तो पूछ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, बौद्धिक रूप से असक्त व्यक्तियों के संदर्भ में असत्य हैं। तो यहाँ पे कौन सा असत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यह असत्य सामान्यतः 18 वर्ष की आयु के पश्चात दिखाई देती है। तो ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जबकि बाकी जो 3 ऑप्शन है, देखिए ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि जो 70 से कम होती हैं। और दूसरा है ऐसे व्यक्तियों के अनुकूलित व्यवहार में न्यूनता पाई जाती है। और ऐसे बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि में न्यूनता पाई जाती है। तो बौद्धिक रूप से असक्त जो व्यक्ति हैं, इसके बारे में ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, एक प्रतिभाशाली बालक में दृष्टिगत होती हैं। देखिए एक जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसमें क्या दृष्टिगत होती हैं? देखिए पहला ऑप्शन है अंतर्भूत अभिप्रेरणा और आत्मसम्मान का उच्च स्तर। दूसरा है सूचना प्रक्रमण की उच्च गति और सामान्यीकरण और विभेदन की योग्यता और उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका राइट आंसर क्या है? देखिए उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, व्यक्तिगत भिन्नता को आधार मानकर अध्ययन करवाने वाले अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से क्या अपेक्षित नहीं है? तो इसमें से कौन सा गलत दिया हुआ है? देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ दे। यहाँ पर गलत है। देखिए कक्षा का सीमित आकार रखे, छात्रों में रुचि के अनुसार गृह कार्य दे और बच्चों एवं उनके अभिभावकों से संवाद करे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, किसने बुद्धि को संबंधों को देखने और सह संबंधों को उत्पन्न करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो किसने परिभाषित किया है? स्पियरमैन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, देखिए निम्नलिखित में से बुद्धि का अवाचिक परीक्षण नहीं है। तो बुद्धि का अवाचिक परीक्षण कौन सा नहीं है? तो आर्मी अल्फा जो टेस्ट हैं वो बुद्धि का अवाचिक परीक्षण यहाँ पर नहीं है। देखिए आकार फलक परीक्षण, बुलबुलिया परीक्षण और केटरा संस्कृति मुक्त परीक्षण, ये सभी अवाचिक परीक्षण हैं। जबकि आर्मी जो अल्फाबेट टेस्ट हैं वो अवाचिक परीक्षण यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, अंक प्रदान करने की औपचारिक प्रक्रिया कहलाती हैं। तो अंक प्रदान करने की जो औपचारिक प्रक्रिया है वो क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर है मापन, ऑप्शन नंबर सी। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है? तो बढ़ते हुए क्रम को कौन सा यहाँ पर दर्शा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसमें हो जाएगा याद करना, समझना, अनुप्रयोग करना और विश्लेषण करना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, 29 का ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? याद करेंगे, फिर समझेंगे, अनुप्रयोग करेंगे और विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और इससे पहले हमने एसएसटी का जो पेपर था वो डाल दिया है, अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आरबीएससी की जो कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तक हैं उन सभी की वीडियो बनाकर हमने अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट से जाकर आप वहाँ पर भी देख सकते हो। आने वाले प्री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आरबीएससी कक्षा 6 से 12 की पुस्तकें, तो उनका वीडियो आप जरूर देख लेना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। तो कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता यहाँ पर नहीं है? देखिए सृजनात्मक एक उत्पाद है, ठीक है। सृजनात्मक एक क्षमता है, ये भी ठीक है। सृजनात्मकता एक प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। देखिए सृजनात्मकता में दृढ़ता पाई जाती है, तो सृजनात्मकता के अंदर दृढ़ता नहीं पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो 30 प्रश्न थे हमने हल किए कलाम एकेडमी सीकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।